अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 4 का शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है कि केमिकल बॉन्डिंग की 4 टाइप्स बताएं आप कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम लोग आज उन्हें ही डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग डिटेल में नहीं बल्कि इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम लोग इनकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से ही देखेंगे कि आयोडिक बॉन्ड क्या होती है, कोवलेंट क्या होती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग है इसकी 4 टाइप्स होती हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये 4 इसकी टाइप्स होती हैं। इनको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नाम से ज़ाहिर है, मतलब जो आयंस के दरमियान पाई जाए। ठीक है, अब ऐसी बॉन्ड जो कि बनती है जब एक एटम कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देता है, दे देता है, उससे जो बॉन्ड बन जाती है उस बॉन्ड को हम लोग कह देते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो अब हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि एटम जो हैं वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये Na है, Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और टोटल इसके इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये ख़ुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, अब ज़ाहिर है इसे अब 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई दे नहीं सकता। अब ये क्या करता है कि ख़ुद को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है अपना दे देता है। दूसरा मेटल है, मेटल की खासियत है इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये क्या करता है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इसे एक चाहिए, तो ये क्या करता है, ये इससे एक ले लेता है और एक ले के स्टेबल हो जाता है। और ये जो सोडियम है ये क्या करता है, एक दे के, और इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से ये क्या करता है, ये इस तरह दे के स्टेबल हो जाता है। तो क्या हुआ कि अब ये सोडियम जब देता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये दोनों आइंस बन जाते हैं, ये कैटाइन और ये एनाइन। अब इन कैटाइन और ये जो एनाइन है इनके दरमियान एक फ़ोर्स, ज़ाहिर अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान। तो ये जो फोर्स अब जो इन आइंस को जोड़ के रखती है, इसको हम लोग कह देते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल CaCl2 है, KCl है, इन सब में कौन सी बॉन्ड मौजूद होती है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है। और इनमें भी क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। ठीक है, तो इससे आइंस बन जाते हैं, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में बन जाती है उन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान, और उसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है कि जब कभी भी 2 एटम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन ही हैं, तो अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट इनकम्प्लीट है, मतलब ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों तो मैं स्टेबल हूँगा। तो ये क्या करता है, ये नॉन मेटल है। अब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देती नहीं हैं, उनकी खासियत होती है इलेक्ट्रॉन लेना। तो अब ये 2 एक जैसे एटम हो गए, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, दोनों की खासियत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये कहते हैं मैं शेयर करूँगी, इसने भी शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन, इसने भी शेयर किया, इस तरह से दोनों के हो जाते हैं स्टेबल। अब इसके पास देखो तो इसके पास भी 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, इसके पास देखो तो इसके पास भी 2 होंगे इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ऐसी बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनती है, उस बॉन्ड को हम लोग कह देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एक एटम भी शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम भी शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाती है। इस तरह ये एटम ख़ुद को स्टेबल करते हैं, और जो 2 एटम जुड़ जाते हैं आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू, उसको हम लोग कह देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अगर एटम के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो हम लोग कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होती है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, तो ये सेम एटम हैं, इधर डिफरेंट एटम भी हैं, लेकिन अब इनके दरमियान भी जो बॉन्ड पाई जा रही है, जैसे ये ऑक्सीजन है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इनमें 1 1 की।
क्यों किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन की, या किसी के में 3 की, तो वो डिपेंड करता है कि उसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को एक चाहिए तो ये एक शेयर करेंगे। ऑक्सीजन को आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 चाहिए तो ये दो शेयर करेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको कितने चाहिए, इसको 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, और इसको चाहिए कितने हैं, 3 चाहिए। तो इस वजह से ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इस वजह से जो अब इनकी शेयरिंग से जो 2 एटम के दरमियान दोस्ती हो जाती है, जो 2 एटम आपस में जुड़ जाते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड।